बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HB Info TV के एक और फ्रेश एपिसोड में आपको वेलकम किया जाता है। दोस्तों, मौत एक ऐसा हादसा है जो इंसान के जिस्म से रूह को हमेशा के लिए अलग कर देता है। ना तो मौत से आप बच सकते हैं, ना छुप सकते हैं और ना ही भाग सकते हैं। ज़िंदगी के बाद मरना एक असल हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, क्या हो कि अगर एक इंसान की मौत हो जाए, डॉक्टर्स उसे मरा हुआ साबित करें और फिर वो सब कुछ छोड़कर दुनिया फ़ानी से चला जाए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ना हो, बल्कि ना ही किसी ने ख्याल किया हो। अचानक वो मरा हुआ इंसान उठ बैठे। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इंसान एक दफ़ा मर जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं तारीख इस बात की गवाही देती है कि कहीं ना कहीं मरे हुए इंसान का वापस आना, यानी वापस ज़िंदा होना मुश्किल नहीं। क्योंकि दुनिया की तारीख में कई ऐसे किस्से मौजूद हैं जहां एक इंसान मरने के बाद वापस आया हो, और ऐसे किस्से यकीनन आपने पहले भी कई दफ़ा सुन रखे होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं कि मरा हुआ इंसान वापस आ जाए, और मरने के बाद वापस आने वाले इंसानों के साथ क्या होता है? इस पहेली का नाम लैज़रस फेनोमेना है, जिसका खुलासा HB Info TV आपके सामने आज करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले देखने वाले तमाम नाजरीन से गुजारिश है, अगर आप ऐसी मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री देखने और सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल HB Info TV को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, लैज़रस फेनोमेना या लैज़रस सिंड्रोम के सन 1980 से लेके आज तक टोटल 32 केस डॉक्यूमेंटेड हुए हैं। लेकिन इसमें वो केस दर्ज नहीं जिनका किसी को पता नहीं या किसी वजह से जानकार इनको दर्ज नहीं कर पाए। मरने के बाद दोबारा वापस जिंदा हो जाने वाले अमल यानी लैज़रस फेनोमेना का नाम सेंट लैज़रस के नाम से मिला है, जिनके मरने के 4 दिन बाद वो दोबारा वापस जिंदा हुए। रिसर्चर्स के मुताबिक इन सेंट लैज़रस के नाम को ऐसे वाकयात में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के शहर कराची में पेश आया। पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद एक खातून रशीदा बीबी, जिनकी उम्र 50 साल के करीब थी, जब उनको कराची में मौजूद अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर्स ने तमाम फॉर्मेलिटीज़ के बाद उनको मुर्दा साबित कर दिया और उनकी फैमिली को डेथ सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया। अब रशीदा बीबी की लाश को घर वापस लाकर उनकी तदफीन के मामलात सरंजाम दिए जाने लगे। दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम में मरने वाले को दफनाने से पहले नहलाया जाता है, जिसे गुस्ल कहा जाता है। रशीदा बीबी को गुस्ल देने के दौरान कुछ लोगों ने उनके जिस्म में कुछ हरकत महसूस की। जब पास मौजूद लोगों ने उनकी नब्ज़ चेक की तो पाया कि वो जिंदा थी। उसके बाद उनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका इलाज शुरू हुआ। एक और ऐसा ही किस्सा भारत के शहर चंडीगढ़ में भी मिला, जहां एक बीमार औरत को 2 अलग अलग हॉस्पिटल से मरा हुआ साबित करके डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया। लेकिन मौत से कुछ ही देर बाद वो औरत दोबारा जिंदा हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस औरत की दोबारा मौत वाक़या हो गई। दोस्तों, अगला वाक़यात है पोलैंड से। सन 2014 में पोलैंड में रहने वाली 91 साला औरत, जिसका नाम ज़ेनिना ओलकाविस था, उनको एक हॉस्पिटल में एमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने तमाम रिसर्च के बाद उनको मरा हुआ साबित कर दिया और डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। उनकी बॉडी को हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखा गया। लेकिन दोस्तों, 13 घंटे के बाद वो औरत एक दफ़ा फिर से जाग उठी, लेकिन किसी चुड़ैल या जिन की शक्ल में नहीं, बल्कि एक आम इंसान की शक्ल में जागी। दोस्तों, हॉस्पिटल के अमले के मुताबिक उनके बॉडी पैक में हरकत देखकर हॉस्पिटल का तमाम अमला घबरा गया। लेकिन फिर उन्होंने बैग में से जब बॉडी को निकाला और एक दफ़ा फिर से बॉडी पर तमाम रिसर्चेज की तो हैरानगी वाली ये बात सामने आई कि इतने घंटे बॉक्स में रहने के बावजूद उनकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स सही काम कर रहे थे। दोस्तों, ज़ेनिना इतने घंटे तक कहाँ और कैसे जिंदा रही और मरने के वक्त उनको कैसा महसूस हुआ, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। ज़ेनिना के मुताबिक वो अपने घर में मौजूद थीं और फिर सो गईं। जब वो उठी और होश में आई तो वो एक बॉक्स में मौजूद थी। कुछ लोगों के मुताबिक ये लैज़रस फेनोमेना की वजह से हुआ। दोस्तों, इन सभी वाक़यात में मर के जिंदा हो जाने वाले लोगों ने जो बयान दिए वो सभी तकरीबन एक जैसे थे। मर के जिंदा हो जाने वाले लोगों के मुताबिक या तो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता, या फिर उन्हें सारी ज़िंदगी 1 मिनट में उनकी आंखों के सामने चलती नज़र आती है। कुछ लोगों के मुताबिक तो जब वो मरने वाले थे तो उनको ऐसी जगह दिखाई दी जो इस फ़ानी दुनिया से कई गुना ज़्यादा बेहतर थी, और ऐसे लोगों ने वापस आकर काफ़ी नाराज़गी का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ अगर मेडिकल फील्ड में इस चीज़ पर रिसर्च की जाए तो पता चलता है कि मर के ज़िंदा होने वाले वाक़यात पर डॉक्टर्स इस अमल को लैज़रस फेनोमेना का नाम देते हैं। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक इंसान के मर के दोबारा ज़िंदा होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंसान के मरने के बाद कुछ देर तक मरने वाले का दिल भी ज़िंदा रहता है और धड़कता रहता है,
चूँकि दिल जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा माना जाता है, तो दिल में कई ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इंसान के दूसरे अज़्ज़ा को एक्टिव करने की सलाहियत रखती हैं। दोस्तों, मेडिकल फील्ड के मुताबिक मौत 2 तरह की होती है। नंबर 1 क्लिनिकल डेथ, नंबर 2 बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ में इंसान के दिमाग मरने के बाद भी 7 मिनट तक ज़िंदा रहता है, और यही वो 7 मिनट होते हैं जब किसी मरीज़ को मौत के मुंह से वापस लाया जा सकता है। यानी अगर इन 7 मिनट्स के दौरान अच्छे स्टेप्स लिए जाएं तो मरीज़ को वापस ज़िंदा किया जा सकता है। लेकिन अगर 7 मिनट के बाद दिमाग भी काम करना बंद कर दे तो इंसान मुकम्मल तौर पर मुर्दा साबित हो जाता है, जिसे बायोलॉजिकल डेथ भी कहते हैं। दोस्तों, लेज़रस फेनोमेना पर रिसर्च करने वालों के मुताबिक इंसान के मरने के बाद जिस्म से रूह निकालने तक के टाइम में कई ऐसे राज मौजूद हैं जो कि आज तक साइंसदान जान ही नहीं पाए। कि यूँ कहा जाए कि इन राज को जानना इंसान के बस की बात है ही नहीं। तो इन तमाम केसेस के पीछे आखिर क्या हकीकत है, क्या हम कभी इस तफसील में जा पाएंगे? इसके अलावा दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा वाक़या खुद देखा या सुना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट सेक्शन में हमें भी ज़रूर सुनाइएगा। और अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली हकीकतों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल HB Info TV को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।